हेलो दोस्तों, आज हमारी ग्रैटिट्यूड सीरीज का 22वां दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड के इस सफ़र में आप मेरे साथ हैं और हम और आप मिलके एक जादुई परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं ग्रैटिट्यूड से। अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो पिछली सारी ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फर्स्ट डे से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस में आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने लिए 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना है। और मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए तो 10 से 15 मिनट आप निकाल ही लेंगे। आप टाइम किसी भी समय निकाल लीजिएगा दिन में से अपने लिए। और उसके अलावा आप जो भी टेक्निक कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा चाहे आप जो भी कर रहे हों वो करिएगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं और शब्दों का सही इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो खुद ब खुद आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसीलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सही चीज़ें देखना, सही चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अट्रैक्शन का नियम यही कहता है कि आप जो देखेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए आप अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए और अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करिए जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो आज का हमारा टास्क जो है वो रोंडा बर्न, जो द मैजिक बुक की ऑथर हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं और इसी एक्सपीरियंस को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज का टास्क क्या है। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि 7 साल पहले जब उन्होंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले खोजा तो उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई थी और वो जो लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी। उस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह पूरी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी 10 जो उनको सबसे ज़्यादा उस समय ज़रूरत थी उसकी इच्छा को एक कागज़ पर लिखा और वो उसको अपने साथ रखने लगी। और जब भी उनको मौका मिलता था दिन भर में तो फिर वो लिस्ट को निकालती थी और उन्हें पढ़ने लग जाती थी और अपनी हर इच्छा के बाद वो बहुत अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी कि मानो वो पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। अपनी सबसे बड़ी और जो उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी उसको मन ही मन में वो लगातार दोहराती रहती थी और दिन भर में जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी और महसूस करती थी कि जैसे ये उनकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक उनकी लिस्ट की हर इच्छा जादुई तरीके से उनकी आंखों के सामने पूरी होती चली गई। इच्छाएं पूरी होने पर उन्होंने अपनी लिस्ट में से जो चीज़ें थी उसे काट दी, जो उनकी पूरी हो चुकी थी उसमें उन्होंने वो चीज़ काट दी और नई उनकी जो विश थी वो अपनी लिस्ट में वो बढ़ाती गई। तो ये था वो रोंडा बर्न का एक्सपीरियंस और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी है कृतज्ञता को लेके। मैं भी जब से ग्रैटिट्यूड मोड में रहने लगी हूँ तब से मैं लगातार चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मेरी जो भी डिज़ायर होती है वो मैं ईज़िली अट्रैक्ट कर लेती हूँ। और अब मुझे ग्रैटिट्यूड नोट तो खैर मैं लिखती हूँ, बट अब मुझे ऐसा कोई ख़ास नीड नहीं होती है कि मैं उसे लिखूं ही, क्योंकि मैं दिन भर ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड मोड में रहती हूँ। ऑलरेडी मेरे अंदर इतना पेशेंस आ गया है और ग्रैटिट्यूड मोड में इतना रहती हूँ कि ऑलरेडी मैं चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ अच्छी अच्छी। तो बस आज का आपका भी टास्क यही है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, जो भी आपकी विश लिस्ट है उसको बनाइए और उसमें जो भी इच्छाएं हैं उसको आप ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और उसके लिए कृतज्ञ होइए। ये महसूस करिए कि आपका सपना पूरा हो चुका है। जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि आपके अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है कि चीज़ें हुई नहीं हैं तो कैसे इसके लिए कृतज्ञ हुआ जाए, लेकिन
हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, इसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होइए। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है तो उसको एक बार में मैनिफेस्ट ना करने के बजाय पहले छोटी-छोटी चीज़ों पे अपना फोकस डालिए। जब आप छोटी-छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं, अपनी छोटी इच्छाएँ जब पहले पूरी होती हैं, तो आपके मन में विश्वास आ जाता है कि जब आप छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बड़ी चीज़ों को भी अट्रैक्ट आप ईज़िली कर पाएँगे। इसीलिए जो शुरुआत है वो हमेशा छोटे से करिए, अपनी छोटी कोई डिज़ायर है उससे करिए, फिर धीरे-धीरे आप अपनी बड़ी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करिए। तो ये था आज का आपका टास्क, अपनी 10 विश लिस्ट बनानी है, आपकी जो भी डिज़ायर है उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसको आज अपने पास रखिए और जब भी आज आपको दिन भर में मौका लगे तो उसको निकालिए, उसको पढ़िए और कृतज्ञता महसूस करिए कि वो सपना आपका पूरा हो चुका है। तो इसी तरह से आज का आपको टास्क करना है। ये था जो ऑथर थी उनका एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बताया, अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने शेयर किया। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस कृतज्ञता से आप अपना भी जीवन बदलें और आप भी अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करें। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।